डियर स्टूडेंट, आज हम डिरिचलेट थ्योरम से रिलेटेड इस पे जो सवाल होते हैं उनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो डिरिचलेट थ्योरम क्या होता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है इसका स्टेटमेंट। तो इस डिरिचलेट थ्योरम पर आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने उस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ जो है रखा है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन को इस डिरिचलेट थ्योरम से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे वहाँ दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, सो दैट लिमिट n के पावर r डिवाइड बाई x की पावर n इक्वल टू 0 है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है कि r जो है 0 से बड़ा है इफ़ मॉड x इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ हम लेते हैं। देखिए ये जो इसका स्टेटमेंट है डिरिचलेट थ्योरम का, यानी कि सीक्वेंस an बी ए सीक्वेंस लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपान an इक्वल टू n यहाँ दिया हुआ है। और इफ इसका जो लिमिट वैल्यू है, अगर ये जो है 1 से छोटा है तब तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। अगर यही n का मान जो है 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तब तो जो है इसका मान क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, यही डिरिचलेट थ्योरम है। तो इसी के जरिए हम लोग यहाँ से सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट n टाइम्स टू इनफाइनाइट n की पावर r अपान x की पावर n इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, x की पावर n इक्वल टू क्या है, यहाँ 0 है। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमको सीक्वेंस an फाइंड करना होता है। अगर सीक्वेंस an फाइंड हो गया तो हम उसका जो है an प्लस 1 निकाल लेते हैं, क्योंकि डिरिचलेट थ्योरम में जो है an प्लस 1 अपान an निकालना होता है। जो इसका मान आता है वही लिमिट का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, जैसे लिमिट की वैल्यू हमको मिल जाता है तो इसी से हम डिसाइड कर लेते हैं कि जो सीक्वेंस यहाँ माने हैं इसका मान क्या आएगा। तो यहीं से हम ले लेते हैं लेट जो ये लिखा हुआ है an, तो यहाँ मान लेते हैं an इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है n की पावर r अपान x की पावर n दिया हुआ है। ठीक है, अब यहीं से हम लोग जो है an प्लस 1 निकाल लेते हैं। जैसे n है तो इससे एक ज़्यादा, यानी कि an प्लस 1 हो गया, यानी कि n के स्थान पे n प्लस 1 रखना है। तो जैसे n के स्थान पे n प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ n प्लस 1 अपान r पावर r अपान x की पावर n प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब हमको an और an प्लस 1 मिल गया क्वेश्चन से। देखते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन से n प्लस 1 मिला तो अब इसका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालेंगे तो उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, क्योंकि इसका जो है ये स्टेटमेंट होता है। तो an प्लस 1 अपान an हो गया यहाँ इक्वल टू, अब जो an प्लस 1 है यहाँ हमने यहाँ निकाला है तो इसको ऊपर लिखते हैं। तो n प्लस 1 के पावर r अपान x की पावर n प्लस 1 हो गया। फिर पूरे का बटा करेंगे, ये वाला लिखेंगे। जब बटे करके इसको लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि x की पावर n अपान क्या हो जाएगा, n की पावर r हो गया। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए n प्लस 1 पावर r है और ये भी r है। ठीक है, n है तो इसको एक साथ कर लेते हैं। तो n प्लस, पहले लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपान n की पावर हम क्या कर लेते हैं, r। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ r है, यहाँ भी r है, तो दोनों के ऊपर हम लोग जो है r ले लेते हैं। फिर इंटू x की पावर n है तो x की पावर n रखा अपान, और यहाँ देखिए x की पावर n प्लस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n इंटू x की पावर 1। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हर इसका क्या है, समान है। इसका जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो यहाँ हम इसको अपान के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अपान के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान n की पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। चूँकि यहाँ दिया हुआ है कि जो n की पावर r होता है, ठीक है, r जो है 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब इसका मान 0 से बड़ा है। तो जब इसमें हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा,
इसका मान यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 का पावर r, इसका मतलब इसका मान जो है क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ आपको क्या मिल रहा है 1/x मिल रहा है। ठीक है, देखिए 1/x जो मिल रहा है यहाँ दिया हुआ है कि x जो है 1 से क्या है बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हमको स्पष्ट हो गया कि जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, जैसे हम यहाँ लिख के दिखाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n रखते हैं, n का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी का मान क्या होता है 1/0। ठीक है, तो इसको 1/0 लिखेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, पूरा होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 1/n जब इस पर लिमिट लगाएंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो 1 + 0 के पावर r, जब 1 + 0 के पावर r करेंगे तो इसका टोटली मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। तो ये 1 इंटू क्या हो गया 1/x हो गया। इसका मतलब हमको 1/x मिल गया। हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू हमने निकाला है इतना बराबर हमको 1/x मिला, और चूंकि यहाँ जो इसका स्टेटमेंट है इतना बराबर इसको n मिला, इसका मतलब हमको n बराबर क्या मिल गया 1/x मिल गया। ठीक है, अब यहाँ ये चीज़ कहा है कि 1/x, यानी कि हम कह सकते हैं जो 1/x है और x क्या है, x जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन, इसका मान जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, एक गिवन डेट मतलब वहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे x के स्थान पे, ठीक है, 1 से बड़ा कोई मान रखते हैं, जैसे मान लीजिए x बराबर 2 रख दिए। ठीक है, तो जैसे 2 रखेंगे तो इसका मतलब इसका मान 1/2 हो जाएगा। जो 1/2 होगा वो किससे बड़ा हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं ये जो 1/2 हमने x बराबर अगर हमने 2 लिया है, ठीक है, इफ x बराबर अगर 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो 1/x का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चूँकि 1/x n का वैल्यू है तो 1/2 भी n का वैल्यू है। और जो 1/2 आ रहा है यहाँ ये किससे छोटा है, ये जो है 1 से क्या है छोटा है। इसका मतलब 1 से क्या है n का मान छोटा है। अब हम जानते हैं जब n का मान 1 से छोटा आ जाता है तो यहाँ देखिए n का मान जो है 1 से छोटा है, यानी कि n छोटा है 1 बड़ा है। तब इस स्थिति में जो सीक्वेंस an यहाँ माने हैं, ठीक है, इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तब हम कहेंगे देन बाई डिरिचलेट्स थ्योरम, डिरिचलेट थ्योरम से कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमने n बराबर माना है तो n की पावर r/x की पावर n का मान क्या हो जाएगा 0। कब 0 होगा, तो यहाँ कहेंगे माड x इज ग्रेटर देन 1 एंड 1/x बराबर n, ये क्या हो जाएगा लेस देन 1, ये जो है इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है ये आपका पहला क्वेश्चन सेट हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा जो है ये समझाने में समय लगा, अब अगला क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग इस प्रोसेस को जो है ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे तो हमको विश्वास है कि ये जो आपका प्रोसीजर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बस सेम प्रोसीजर वैसे करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n का फैक्टोरियल अपान n की पावर n है, यानी कि जो लिमिट यहाँ दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n का फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा n की पावर n इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो जो ये वाला पोर्शन दिया होता है इसी को हम क्या मानते हैं an मानते हैं। तो an इक्वल टू क्या हम ले लेते हैं n का फैक्टोरियल अपान n की पावर n हो गया। तो यहाँ से हम लोग n+1 निकाल लेते हैं। n+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल अपान n+1 की पावर n+1 हो गया। अब अगला प्रोसीजर इसका रेशियो निकालना होता है, तो रेशियो निकालिए। जैसे रेशियो निकालेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपान an हो गया। ठीक है, अब इसका जो है रेशियो निकालिए। जैसे हम लोग n+1 करेंगे तो n+1 का फैक्टोरियल अपान n+1
के पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बटा जब करेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो n की पावर n अपान क्या हो गया, n का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिमिट ले लेंगे क्योंकि लिमिट लगा हुआ है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ए मान दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि फैक्टोरियल जो होता है, जैसे अगर n का फैक्टोरियल है तो इसको हम n इंटू n माइनस 1 का हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ से फैक्टोरियल वाला रूल लगाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, तो n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ अपान n का फैक्टोरियल है, फिर मल्टीप्लाई है, ये n की पावर n है अपान ये क्या है n प्लस 1 के पावर n प्लस 1 है, तो इसको n प्लस 1 के पावर n ले लेते हैं, इंटू क्या ले लेते हैं, यहाँ n ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे जो है हम बढ़ते हैं, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो आगे इसको जो है हम और सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये वाले पार्ट को यहाँ करेंगे, ये वाले पार्ट को नीचे कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब n प्लस 1 अपान n इसको एक साथ ले लेते हैं, जब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान n, अपान जब करेंगे तो n अपान n मतलब 1 हो गया, 1 अपान n मतलब 1 अपान n हो गया, फिर इंटू अब ये वाला जो n की पावर इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 अपान में हो जाएगा n प्लस 1 अपान n का पावर n हो गया। ये अपनी सुविधा के अनुसार हमने किया है। ठीक है, ऐसा करने से हमारा जो है काम अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं आगे, फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब 1 प्लस 1 अपान n तो यहाँ है और ये भी मान हमको निकल गया, हम लोग ताली, तो इसको जब 1 प्लस 1 अपान n करेंगे तो इस पर लिमिट एक बार लगाएंगे, 1 अपान n हो गया, फिर इंटू 1 अपान इस पर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान n की पावर क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ मान हम रखते हैं तब देखिए क्या होता है, तो लिमिट n टाइम्स टू इनफाइनाइट, फिर जैसे इसका मान रखेंगे तो n टाइम्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं 1 प्लस 0 हो गया। अब अपान इसका मान जो है e होता है, e जो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, 0 से, e का मान 0 से 1 के बीच होता है। तो इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 1 प्लस 0 है तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान e आएगा। e का मान जो है क्या होता है, 2 से 3 के बीच लाई करता है, अगर 2 से 3 के बीच लाई करता है तो अगर इसका मान 2 मानते हैं, ठीक है, तो 1 अपान 2 हो गया, जो कि ये किसका मान आया, यल का मान आया, और यल का मान हम लोग जानते हैं क्या है, ये छोटा है किससे, 1 से। ठीक है, देखिए यल का मान जो है ये छोटा है 1 से, तो जो एक कंडीशन हमको यहाँ दिख रहा है, इस कंडीशन पे हम लोग लिमिट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर यही मान जो है बड़ा आ जाता, जैसे यहाँ अगर 2 आ गया होता तो 1 से क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, जैसे 1 से बड़ा होता तब ए वाला कंडीशन लग जाता, तो इसका मान जो है इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तब हम कह सकते हैं देन बाय द डिरिचलेट थ्योरम। ठीक है, बाय डिरिचलेट थ्योरम, जब डिरिचलेट थ्योरम से हम लोग करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम देखेंगे इसका मान हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि an बराबर हमने ये माना है, तब हम यहाँ सीधे सीधे लिख देंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n का फैक्टोरियल अपान n की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था, जो हम डिरिचलेट थ्योरम से सिद्ध कर देंगे। तो ये प्रोसीजर को आप लोग समझते रहेंगे। ठीक है, आगे जो है अगला हम सवाल बता रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन 3 है इसको जो है होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, आप लोग इसको होमवर्क के जरिए करिएगा। अब इन दोनों में से एक सवाल हम बताएंगे, इसके बाद एक सवाल आपको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ,
फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन इक्वल टू इतना, ठीक है। तो जो ए दिया हुआ है इसको जो है हम समेशन ऑफ एन टर्म से ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो है सैंडविच पे डिपेंड होता है, मतलब जो क्वेश्चन 4 है ये सैंडविच वाले थ्योरम से भी वर्क करता है। सैंडविच का थ्योरम क्या होता है इसको हम यहाँ दर्शा देते हैं कि सैंडविच कैसे बनता है। तो यहाँ बन जाएगा प्रॉब्लम ऑन सैंडविच थ्योरम। अब इसका स्टेटमेंट आप लोग देख लेंगे क्या होता है। जैसे इसमें हमने 3 सीक्वेंस लेते हैं ए एन बी एन और सी एन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ए एन होता है सबसे छोटा होता है और सी एन जो है बीच का होता है और बी एन सबसे बड़ा होता है। तब हम लोग ये कहते हैं कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन, अगर ये आपस में बराबर है, एन के बराबर है, तो कौन सा मान देगा, तब जो बीच वाली वैल्यू है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन का मान क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यही क्या है, डिरिचलेट सैंडविच थ्योरम है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस सवाल को सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन 4 है वो सैंडविच वाले थ्योरम से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ आपका सीक्वेंस दिया हुआ है तो सीक्वेंस को हम ले लेते हैं, ठीक है। ए एन इक्वल टू यहाँ हमको पता है और ए एन इक्वल टू पता है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके आगे वाला इसके पीछे वाला, मतलब जो ए एन है वो बीच वाला नंबर है, यानी कि जो यहाँ सी एन है ना, यही इस क्वेश्चन में ए एन समझिएगा। ये सी एन क्या है, ताल्लुक रखता है ए एन से, ठीक है। अब इसको हम लोग लेंगे सम ऑफ nth टर्म, मतलब हम लेंगे ईच सम कांटेन n टर्म। अब इससे हम लोग क्या ले लेंगे, पहले हम पहले n लेंगे, इसके बाद जो है लास्ट में 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे जो सीक्वेंस यहाँ लिखा हुआ है इसी टर्म में लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 1/n प्लस n का होल स्क्वायर प्लस 1/n प्लस n का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसी प्रकार 1/n प्लस n का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। किससे, ये सीक्वेंस बीच में रख देते हैं इसको, 1/n का होल स्क्वायर प्लस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n प्लस n का होल स्क्वायर। फिर इससे बड़ा लेंगे, इससे बड़ा कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए n प्लस 1 हुआ और ये n प्लस 2 हुआ, लास्ट में कहाँ पहुँचा, n तक पहुँचा। अब की बार जो है 1 को ही, जहाँ से पहला टर्म स्टार्ट होता है यहीं से ही इसको ले लेते हैं। तो 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, ईच सम कांटेन n टर्म बन गया, ठीक है। अब ये हमारा जो है क्या है, ये मतलब इसको अगर ए एन मान लीजिए तो ये आपका बी एन है, ये सी एन है, ठीक है। जब इस प्रकार तीनों जो है हमको मिल रहे हैं तो इसका हम n टर्म लेकर इस पे सब पे लिमिट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा, इसमें जो ये टर्म मिला तो n प्लस n का होल स्क्वायर, n टर्म हम ले रहे हैं, n टर्म कांटेन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ये कहाँ जाएगा, ये भी 1/n प्लस n का होल स्क्वायर जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये कहाँ जाएगा, 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक पहुँचा है। तो अब हम देखेंगे इसको लिख सकते हैं 1/4n का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, लेस देन इक्वल टू 1/n प्लस n का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, अब n प्लस 1, जो n प्लस 1 है इसको लिखेंगे n का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, इसको लिखेंगे, ठीक है। अब इसी पे हम लिमिट लगा देंगे, ठीक है। लिमिट लगा के देखिए, जो मान इसका आएगा जो मान इसका होगा, ठीक है, जो मान इसका आएगा वही मान इसका आना चाहिए। अगर दोनों का मान बराबर आता है तो देखिए जैसे an का मान जो आया है पहले वाले का मान और जो मान इसका आया है, इन दोनों का मान ये आया है, बराबर आ रहा है,
अगर इन दोनों का मान बराबर आएगा तो जो बीच वाला होगा वही मान इसका भी आएगा, जो यहाँ n आ रहा है वही मान इसका भी आना चाहिए। तो इसी से हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/4n²। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे रखेंगे इसमें अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/n² + 1 + 2n है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1/∞ आएगा। 1/∞ का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, इसका मतलब दोनों का मान जो है क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तब हम कह सकते हैं जो बीच वाला पोर्शन है इसका मान जो है क्या होगा? 0 ऑलरेडी हो जाएगा। इसको हमने क्या माना है? an माना है, ठीक है, बीच में। अब इसके स्थान पे हम लोग जो है इस सीक्वेंस क्या है? an है, तो यहाँ हम अगर लिखना चाहें तो an यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ an हो गया, यानी कि इस पर जब लिमिट लगाएंगे, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहाँ से ही मिला हमको? जब इसका मान जो है 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया, तो बीच वाला मान ऑलरेडी यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको ये मान 0 हो गया, क्योंकि an इक्वल टू हमने क्या माना है? यहाँ an इक्वल टू हमने यहाँ जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है an इक्वल टू इतना, इसको an माना है पहले से। तो हमने यहाँ कहाँ से लिया? ईच सम कंटेन n टर्म, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद क्या होगा? इन दोनों का मान हम निकाल लेंगे। जैसे जो मान इसका आता है अगर वही मान इसका आ रहा है, दोनों बराबर अगर है तो बीच वाले का मान भी वही होगा जो इसका मान होगा, और इसका मान होगा वही मान इसका होगा। तो हम लोग कह सकते हैं बाय द सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इसका मान जो है क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है तो आप लोग करिएगा इस क्वेश्चन को, और हमको विश्वास है कि जैसे एक क्वेश्चन लगा है वैसे ये भी क्वेश्चन लगेगा। बस अंतर ये हो जाएगा, जैसे यहाँ n है तो यहाँ जो है सब पहले जो है टर्म में जो 1 1 है सबको n कर देंगे, ठीक है। अब फिर बीच वाले में यही वाला लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला वाला क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पहला टर्म जो है n है, तो इसको n प्लस हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो जैसे n प्लस यहाँ हमने 0 लिखा, ठीक है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ जब 1 था तो यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, जब यहाँ 0 होगा तो 0 0 0 लास्ट में यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर n टर्म सबका ले लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। बीच में an को कर देंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। जैसे लिमिट इस पे लगाते हैं, ठीक है, अगर इसका मान जो आता है वही मान इसका आता है तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो जो बीच वाले का मान जो इसका मान आएगा, जो इसका मान आएगा वही मान जो है बीच वाले का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका मान भी निकाल सकते हैं। तो एक होमवर्क के लिए हम आप लोगों को दे रहे हैं, एक होमवर्क इसमें दे रहे हैं और एक होमवर्क जो है इसमें दे रहे हैं। अगर आपको जो है ये प्रॉब्लम समझ में आया है सैंडविच और डिरिचलेट मेथड से, तो हमको पूरा विश्वास है कि आप इस होमवर्क वाले सवाल को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम काची फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम एंड काची फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ आप लोगों के बीच अगले वीडियो में आएंगे। और जो मोनोटोन इंक्रीज डिक्रीज है, ठीक है, इसमें अभी हमने सवाल नहीं बताया है, तो काची थ्योरम के बाद हम उस पर भी सवाल लेकर आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका सीक्वेंस का पहला चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स।